आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तेरी के फाड़ के रख देना है। कमीशन भी क्या याद करेगा कि कौन हूं मैं। ये ताव रखिए, ये जोश, ये जज्बा और जुनून रखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। जब एग्जाम देना होगा तब एग्जाम देंगे। कब एग्जाम लेगा? एग्जाम तो लेगा, लेकिन एग्जाम में सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप में ताकत हो, आप खुश हैं। एग्जाम कभी भी हो, उससे क्या मतलब है? आप नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम देने से आपको तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। और जो जो टाइम मिलता है त्यों तो थोड़ा स्ट्रोंग होते जाइए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए। और टाइम मिला, जो अच्छे स्टूडेंट हैं ना, अगर कभी कोई एग्जाम डिले होता है वो और गर्दा उड़ा देता है, वो और पॉजिटिव हो जाता है। बेटा तुझे मैं दिखाता हूं, तू ले पेपर, तुझे मैं फाड़ के नहीं रख दिया तो मेरा नाम नहीं। तो एसएससी एमटीएस 2025 यही तो इसे ही कहते हैं अग्नि परीक्षा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत बड़ी बात मैं आपको गहराई में ले जाके बताऊंगा। और आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि मैं गलत बता के गया हूं कि मैं सही बता के गया हूं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो जो मैं बता रहा हूं अभी मेरी बातों पे गौर करना। 2025 के अंदर एसएससी में बहुत सारी चीजें अफरा तफरी हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए, कुछ अच्छी भी बातें हुई, कुछ बुरी बातें भी हुई। एसएससी अपने पगला गया, माथा खत्म हो गया एसएससी का। सबसे पहले तो एसएससी क्या हुआ, इसका वेंडर बदल गया, टीसीएस हट गया और एडीक्विटी आ गया। तो क्या ये प्रश्न एक बहुत बड़ा उठ रहा है एसएससी एमटीएस को लेकर के? जनवरी फरवरी में आपका इसका एग्जाम होना, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा 2025 एमटीएस का। 22 जनवरी तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म हो रहा है, तो उसके बाद कभी भी आपका डेट आ सकता है। मैंने एक एग्जाम डेट क्लियर कर दिया आपको। अब बात यह है कि इस बार बदला क्या बदलेगा? इस बार एमटीएस में कुछ बदलाव हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाले भारत के जो स्टूडेंट को ना बर्बाद करने का जो हाथ है ना, बहुत हद तक कुछ टीचर को भी है। खाली अपने व्यूज और अपने बैच बेचने के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करता है। वो आप खुद रियलाइज करेंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं आप खुद रियलाइज कीजिएगा और आप बताइएगा मैं गलत बोल के जा रहा हूं, कुछ सही बता रहा हूं। बहुत सारे टीचर आपको ये कह रहे हैं इस बार कि बाप रे बाप, एडुक्विटी आ रहा है, आपको डरा दिया है, एडुक्विटी आ रहा है, इस बार सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल जाएगा। आप मुझे बताइए, मैथ है या इंग्लिश है, कोई भी आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप एक चीज बताइए, 2025 में आपका पेपर नहीं हुआ, लेकिन 2025 में सीजीएल का पेपर हुआ है, एसएससी फेज 13 का पेपर हो गया है, स्टेनो का पेपर हो गया है, सीएचएसएल का भी पेपर लगभग हो गया है, हुआ है ना? मैंने 2025 के सीजीएल, एसएससी फेज 13, स्टेनो के सबके एग्जाम के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। जो क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर या मैथ के अंदर टीसीएस ने पूछा था, जिस चैप्टर से 80% वही क्वेश्चंस एडीक्विटी ने भी पूछा है। पूरी बात मेरी पुलिस सुनना, बीच में भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, है सर क्या बता रहे हैं, बोले जिस किसी भी टीचर को बोले पूरा सुनिए तब आप उसकी ज्ञान को पकड़ेंगे। 80% क्वेश्चंस वही था। आप भी बताइए 80% क्वेश्चंस जो टीसीएस ने 2022, 23, 24 में पूछा है, एडीक्विटी ने भी सीजीएल टायर फर्स्ट के अंदर, फेज 13 के अंदर और स्टेनो के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में वही क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक चीज बताइए, इंग्लिश के चैप्टर क्या है? मान लीजिए एक टेंस है, एक बात करो डेमो के तौर पर, मान लीजिए कि नाउन है, मान लीजिए कि वॉइस है, मान लीजिए कि नरेशन है, मान लीजिए कि एडवर्ब है। एक बताइए, आप चैप्टर बदल दोगे क्या? इंग्लिश को बदल दोगे क्या आप? मैथ है, मैथ में क्या है? परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, एडवांस मैथ है, आप चैप्टर बदल दोगे क्या? मैथ को बदल दोगे क्या जी? इंग्लिश को बदल दोगे क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चीजें वही है। आप ध्यान से सुनना, उसने क्या किया देखिए, और हर साल 20% चीजें बदली है, 20% हर साल कुछ ना कुछ बदलता है। अगर टीसीएस भी होता तब भी वो 20% खुद भी बदलता, हर साल बदलाव कुछ ना कुछ होता है। 80% चीजें सेम है, 20% बदलेगा। अब आप में क्या बदलेगा आप समझिए। आप बेकार में आप फालतू के टीचर को सुनते हैं, घटिया घटिया बात बताता है घटिया घटिया टीचर, और आपका समय खराब होता है। आप पढ़ने पे फोकस नहीं करते क्योंकि आपको दिमाग में भर दिया और आप डरे हुए हैं, और जो
डर गया वो मर गया, आप गलत एग्जाम आप दे के आ जाएंगे, आपका नौकरी नहीं लगेगा। आप आराम से पढ़िए। और मैथ और इंग्लिश जो आपका है, जीके और जीएस, सेम वही चीजें आने वाली है, कुछ चीजें जरूर बदलेंगी। जैसे बदलेगा क्या, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई सेम चीजें आई हुई है। एडिक्विटी ने भी वही पूछा, हाँ 20% कुछ अलग चीजें पूछ दिया, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ नया टीचर, कुछ नया क्वेश्चन इस बार ले आया, वो उतना वो करता है भैया, 20% करेगा। अब एमटीएस में क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं इंग्लिश की बात करता हूं, क्योंकि आप में तो मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश और जीके, मैथ तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इंग्लिश में आप ध्यान सुनिए। एमटीएस में ना पहले वॉइस से क्वेश्चन नहीं आते थे, ध्यान से सुनिएगा। एमटीएस में आप वॉइस के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, एमटीएस में आप नरेशन के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। एमटीएस में आप क्लोज टेस्ट देखेंगे, पैसेज के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। एमटीएस में पैसेज से क्वेश्चन नहीं होते थे, पैसेज एमटीएस में पूछा नहीं जाता था, नरेशन एमटीएस में नहीं पूछा जाता था, वॉइस एमटीएस में नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन क्लोज टेस्ट से पहले एमटीएस क्वेश्चन पूछता था। तो हो सकता है इस बार बदलाव क्या करेगा, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, आपको टेंस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नाउन से क्वेश्चन रहेगा, आर्टिकल से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, वोकैबुलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारी चीजें रहेंगी। इस बार बदल के आ सकता है थोड़ा, तो 20% ये बदल सकता है। हो सकता है इस बार आपको वॉइस से क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है इस बार वॉइस के 1-2 क्वेश्चन रहे, हो सकता है इस बार आपको नरेशन के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आपके सेट में क्लोज टेस्ट नहीं आकर के आपके सेट में पैसेज आ जाए। यही बदलेगा जी, ग्रामर वही है। आप क्लोज टेस्ट बनाना जानते हैं तो पैसेज बना सकते हैं, और पैसेज बनाना जानते हैं तो क्लोज टेस्ट बना सकते हैं। जब बुर्बक बनाने वाली बात है, दोनों स्टोरी ही होता है। इसमें स्टोरी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इसमें स्टोरी के बाहर क्वेश्चन होता है, दोनों स्टोरी होता है। कुछ बुर्बक बनाने वाली बात है। कुछ टीचर को मैं यूट्यूब पर देखता हूं, बहुत बड़ा दुख होता है, जो क्या फालतू की चीजें बता रहे हो, पढ़ाते तो हो नहीं, अब फालतू के स्ट्रेटजी वीडियो बना बना के बच्चे का ब्रेन वॉश करते हो व्यूज के चक्कर में। इस टीचर ने ये बता दिया, उस टीचर ने ये बता दिया। आप भी हकीकत को थोड़ा समझिए, आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट है, मैच्योर्ड है। आपको मैं गलत कह रहा हूं, क्या बदलेगा इंग्लिश के अंदर जी? सारे आप पेपर दे के आना, बताना। मैं रोजाना लाइव आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे 8 बजे सुबह शाम। मैं कहीं पाकिस्तान नहीं भाग जाऊंगा, मुझे आके बताना मैंने क्या कहा था। अगर मेरी बात ना मिली सत्य तो मेरा नाम नहीं रितेश झा, मूंछ पे ताव दे के कहता हूं। जो मैं कहता हूं पढ़ने पे फोकस कीजिए, इंग्लिश जबरदस्त तरीके से पढ़िए। ये चीजें थोड़ा बहुत बदल सकता है। हो सकता है आपको जंबल सेंटेंस का PQRS का 1-8 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, ये कौन कह सकता नहीं हो सकता। यही तो ये 20% बदलेगा। और ये भी चीज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आपको वॉइस नरेशन ग्रामर का ही पार्ट है, बदलेगा क्या? हाँ, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है जीके जीएस में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था एमटीएस के अंदर, हो सकता है इस बार जीके जीएस में आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है 1-8 कंप्यूटर का क्वेश्चन रहे। तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ लीजिए, 5 दिन में तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज दे सकते हैं। कंप्यूटर थोड़ी आपको ठीक करना है, वहां पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, 10 पेज का एक बुक आता है, कंप्यूटर का पार्ट होता है, गूगल से भी निकाल के पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए इसका। मैं खुद पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, घबराइए मत, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका सिलार लेके आ रहा हूं, लाइव क्लास लेके आ रहा हूं, नरेशन भी पढ़ा दूंगा, वॉइस भी पढ़ा दूंगा, क्लोज टेस्ट भी पढ़ा, अब पैसेज भी पढ़ा दूंगा। ये टेंशन नहीं लेना है, चीजें वही है। आप बिल्कुल आराम से तैयारी करें, ईमानदारी से पढ़ने पर फोकस करें, फालतू की चीजों में ना देखें, वही चीजें। हाँ, थोड़ा सा ये चीजें बदलाव होने वाला है, जो मैं आपको बता दिया हूं, 80% चीजें वही आ रही है। 2000 एडिक्विटी ने उस साबित किया है, सीजीएल में देकर के क्वेश्चन, और स्टेनो में फेज 13 में जो इतना एग्जाम हुआ है, आपका एग्जाम नहीं हुआ है ना, ये सब एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मैंने देखा वही चीजें। मुझे तो आश्चर्य लगे कि मैं क्या बदला, मुझे लगा कौन सा नया चैप्टर ला रहा है। चैप्टर क्या लाएगा? चैप्टर तो इंग्लिश में जो है वो है, हर साल नया चैप्टर थोड़ी आता, ग्रामर वोकैबुलरी वर्ड नया थोड़ी आता, हर साल जो वर्ड है वही वो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन ठोकूं, और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास 60-70 दिन का टाइम है, 50-60 दिन का टाइम है, तो अब आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम बना के, मॉक टेस्ट कम लगा के, आप चैप्टर वाइज एक बार इंग्लिश को सिस्टम से पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार सिस्टम से इंग्लिश को पूरा ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी पढ़ लेंगे ना, तो आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ बनाने से कभी इंग्लिश में क्लियरिटी नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलत फहमी रहते हैं, खाली PYQ मॉक टेस्ट बना रहा है, वो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो चैप्टर पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसको आधा क्वेश्चन बनता है, आधा छूट जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन ठोक के आए, तो ये मेरा SSC MTS 2026 का टारगेट बैच है MTS का, जिसमें आपका 25 भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है।
आपको और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 25 तो लेट है ना, मुझे 26 सेशन स्टार्ट कर दिया हूं मैं, इसमें आपका एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो ये आपका है। IBMTS का फॉर्म भरे होंगे तो वो भी इसी से कवर हो जाएगा, क्योंकि 10th बेस का जितना भी एग्जाम है ना, इंग्लिश के लिए आपको निश्चिंत कर देगा। इसमें पूरा कंप्लीट इंग्लिश करवा के दूंगा, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा PYQ, पूरा मॉक टेस्ट, क्लोज टेस्ट, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी कि आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अब हो जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर कहता होगा ये बुक लो, ये PDF बनाओ, ये प्रैक्टिस करो, ये मॉक टेस्ट पढ़ो, बैठ कुछ नहीं लेना आपको। मैंने जो इसमें पढ़ाया है, मेरे क्लासेज एक एक देख लीजिएगा सिस्टम से, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, हाथ से लिखा हुआ, ये वर्किंग पेपर है तो हाथ से लिखेंगे ना तो कंटेंट माइंड में छपा रहेगा, तो एक नोट बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा एग्जाम देकर आइएगा, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। मात्र 249 में मिलेगा। ऐसे ही कंप्लीट मैथ का भी बैच है जो 249 में आपको मिलेगा। तो ज्वाइन कैसे करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके मी स्टार रितेश झा आप डाल दीजिएगा, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। वहां से ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।